नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चांदनी चौक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, कब से जुड़ा हुआ आपका भारतीय जनता पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी के जन्म से ही जुड़ा हूँ। 80 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और पहली जो सदस्यता है वो 81 में हुई थी। उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी जिला चांदनी चौक का सदस्यता अभियान प्रमुख था। उसके बाद भी मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला चांदनी चौक का अध्यक्ष बनाया गया। विभिन्न पदों पे रहे आप? हाँ, फिर मैं मंत्री रहा जिला भाजपा में। फिर मैं जिला भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री रहा। उसके बाद मैं 3-4 बार राज्य परिषद का सदस्य रहा, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा। फिर माननीय मदन लाल खुराना जी ने मुझे, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया, उन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे का महामंत्री बनाया और उसके 2 साल बाद फिर मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चे का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मैंने वैसे प्रमोद महाजन जी के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ, उमा भारती जी के साथ, JP नड्डा के साथ काम किया है। और संयोग से जब मैं प्रदेश की टीम में था तो अमित शाह जी भी हमारे राष्ट्रीय टीम में थे। तो इन सब लोगों के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला है। मेरा सबसे व्यक्तिगत रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, शाहनवाज हुसैन हो, अपने शिवराज सिंह चौहान हो, ये सब युवा मोर्चा की देन है। मैं सब इन लोगों के साथ काम किया आपने? काम करता रहा हूँ और मेरा आज भी इन लोगों से लाइव संपर्क बना हुआ है। सर, आप ये बताएं कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, पार्टी आपको मौका दे विधानसभा चुनाव लड़ने के, तो आप लड़ेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैंने कभी भी पार्टी में, मैं उन बिरले लोगों में हूँ कि मैंने पार्टी से कभी भी टिकट नहीं मांगा। 1993 में मेरे नाम पर चर्चा हुई, तब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष होता था। फिर 1998 में मेरा टिकट फाइनल हो गया। अंतिम समय में पार्टी में इंटरनल जो राजनीति होती है उसमें कट गया। और 2003 में मुझे पार्टी ने फिर जिद करके चुनाव लड़वाया। पहले ही मुझे बोला था आपने चुनाव लड़ना है। लेकिन मैंने कभी भी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आपके लिए ये नई बात होगी कि मैंने अपने जीवन में अपना बायोडाटा कभी नहीं बनाया। ना मैंने बनाया, ना मैंने किसी को दिया। सुषमा स्वराज जी जब दिल्ली के CM थी तो कुछ लोग मेरी शिकायत करने उनसे गए 98 में। वो चुनाव लड़वाना चाहती थी। उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मण है, व्यापारी नहीं है। चांदनी चौक सीट ब्राह्मणों की, बनियों की मानी जाती है, व्यापारियों की मानी जाती है। तो उन्होंने कहा भाई, व्यापारी वो भी है जो 10,000 कमाता है, व्यापारी वो भी है जो 1 लाख कमाता है, व्यापारी वो भी जो 1 करोड़ कमाता है। तो छोटा व्यापारी है तो क्या है, लेकिन कार्यकर्ता तो है और सबसे ज़्यादा संपर्क है उसका चांदनी चौक में। तो जिद करके उन्होंने 98 में मुझे, मेरा टिकट मतलब लिस्ट में नाम हो गया। अंतिम क्षणों में वो कुछ पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में नाम कटा। फिर 2003 में मैं लड़ा। मतलब तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ने मुझे सदैव मौका देने का प्रयास किया। कुछ मेरा हो सकता है कुछ कमियां रही हों या मेरा भाग्य कुछ कमजोर रहा हो, लेकिन मैंने अपने जीवन में डॉक्टर JK जान को चुनाव लड़वाया, विजय गोयल जी को मैंने 2 चुनाव चांदनी चौक से लड़वाए, स्मृति ईरानी जी को मैंने चुनाव लड़वाया, वीरेश प्रताप चौधरी जी को मैंने चुनाव लड़वाया, दिल्ली के महापौर श्री शांति देसाई रहे, उनको मैंने चुनाव लड़वाया। ये इन सबका मैं चुनाव प्रमुख के नाते रहा। मेरे पास एक अनुभव की अच्छी खासी पूंजी है कि जो समय समय पर पार्टी मेरा आज भी उपयोग करती है। आज भी मुझे विभिन्न जिलों में भेजा जाता है, मंडलों में भेजा जाता है। उन कामों के लिए मैं सदैव रहता हूँ। अब मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और विशेष रूप से मुझे पार्टी ने, भाजपा ने जो इमरजेंसी 1975 में लगी थी उसका मैं काम देखता हूँ दिल्ली में पार्टी की ओर से। और सभी जिलों में हमारे कार्यक्रम होते हैं, प्रदेश पे कार्यक्रम होते हैं। उसका कोऑर्डिनेटर के नाते 2 वर्ष मैंने हर्ष मल्होत्रा जी के साथ रहा मैं, और एक बार मैं वीरेंद्र सिंह देवा जी के साथ रहा उसमें, और मूलचंद चावला जी के साथ रहा। तो वो कार्य पिछले कई वर्षों से लोग कर रहे हैं। 25 में कितनी सीट आने वाली है 70 में से? देखिए, ऐसा ये तो भाई कोई ज्योतिष भी नहीं बता सकता। ये तो एक फिजा की बात है। सरकार बन रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार संभावनाएं अच्छी हैं और पार्टी
को भी ये देखना होगा कि यदि पार्टी ने जमीनी स्तर के जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, यदि उनको टिकट दिया और संतुलन बना कर दिया, पुराने नए लोगों का जातीय संतुलन बनाया, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि अब दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, और यदि हमने अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत किया भारतीय जनता पार्टी ने और अच्छे उम्मीदवार दिए, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से भाजपा जो है 50+ सीटें दिल्ली में लेकर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। यानी सरकार बनी एक तरह से आपकी? निश्चित रूप से। सर ये बताइए, 93 से 98 बाद आपकी सरकार नहीं बनी दिल्ली विधानसभा में, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है सर इसका? देखिए, दिल्ली में जब 93 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जब बना 93 में, उस समय माननीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। और खुराना जी, जो लोग जानते हैं, आपने भी खुराना जी के बारे में सुना होगा कि खुराना जी एक जमीनी कार्यकर्ता थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति चला गया, अननोन चला गया चाहे नोन चला गया, वो उसकी बात सुनते थे, उसका काम करते थे, पुलिस के अफसर को, प्रशासन के अधिकारी को फ़ोन करते थे और उसके लिए बोलते थे। तो एक विजन वाली दिल्ली में बना, नैरेटिव बना, यार मदन लाल खुराना जैसा आदमी लाओ दिल्ली में। आज भी लोग कहते हैं यार खुराना जैसा आदमी लाओ, तो ठीक है, खुराना जैसा आदमी आज जैसा ही आएगा तो निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन वो जमीनी स्तर पे काम करते थे और कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे। उन्होंने कभी नेतागिरी वाली बात नहीं करी। मतलब खुराना जी से सहज भाव में कोई भी जानकार व्यक्ति, छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी मिल सकता है। मैंने तो खुराना जी के सानिध्य में बहुत काम किया है। मुझे तो खुराना जी ने पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का महामंत्री बनाया, अपने साथ वो समय अध्यक्ष थे। फिर उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता युवा मोर्चे का। देखिए, मैं तो लोकल व्यक्ति था, ब्राह्मण था जाति से भी, लेकिन मुझे उन्होंने 2 बार मौका दिया। तो मेरे काम को देखते हुए वो देखते थे जो कार्यकर्ता काम करने वाला है उसको वो आगे बढ़ाते थे, संगठन में भी और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते भी। निगम का चुनाव लड़ाना हो, विधानसभा का चुनाव लड़ाना हो, ये खुराना जी की एक विशेषता थी कि हर व्यक्ति को वो भरपूर मौका देते थे। ऐसा व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सफलता की संभावनाएं अधिक होंगी। तो ये मानते सर 98 बाद कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा? देखिए, दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में कुछ जगह पर, अब इसको आप ये भी समझ सकते हैं, पार्टी की लाइन से अलग हटके मैं बोल रहा हूँ कि पिछले लगभग 3-4 चुनावों से विधानसभा के पार्टी लगातार ऐसे 7-8-10 लोगों को रिपीट करे जा रही है जो बार बार हार रहे हैं। तो पार्टी ये नहीं सोच रही भाई ये व्यक्ति हार रहा है तो इसको बदल दो। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जो कांग्रेस के या आम पार्टी के विधायक थे या हैं, उनकी नाकामियां, उनका निकम्मापन, उनकी लापरवाही, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना बहुत जरूरी है। आज जो, अब जैसे मैं चांदनी चौक के विधायक को देखता हूँ, चांदनी चौक के विधायक 5वीं बार विधायक बने हैं। 4 बार वो कांग्रेस से बने, आज वो आम पार्टी से बने। लेकिन यदि आप चांदनी चौक क्षेत्र में जाएंगे तो पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, कम्युनिटी सेंटर में शीशे नहीं है, कम्युनिटी सेंटर में पंखे नहीं है, सफाई की व्यवस्था बदहाल है। केवल वो पैसा कमाने में लगे हैं पिता और पुत्र, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता ही नहीं है। और जब जब भी हमने आवाज़ उठाई है तो वो उनमें घबराहट पैदा हो गई है। इलाके में लोग कहते हैं भाई ढूंढ के लाओ कहाँ एमएलए, कहाँ विधायक है, कहाँ पर कॉर्पोरेटर है, क्योंकि उनको तो उन्होंने पैसे देकर टिकट लाना है, पैसे देकर चुनाव जीतना है। जनता क्योंकि उस समय चुनाव जब आता है तो भ्रमित सी हो जाती है। तो मेरा जनता से भी, मतदाताओं से निवेदन है कि काम करने वाले को पहचाने, जो उनके बीच में रहता है उसको पहचाने। कौन काम करता है? कोरोना काल में किसने काम किया? कोरोना काल में चलिए मान लेते हैं पहले आपकी विधायक अलका लांबा थी, वो कहीं नजर नहीं आई। फिर 2020 में प्रहलाद सिंह सानी फिर एमएलए बन गए, वो कहीं नजर नहीं आए। अरे भाई, तो जनता को ये देखना चाहिए कि मैं कोई आदमी हमारे बीच में नहीं है, खाली वो चुनाव के समय आता है, शराब बांटता है, पैसा बांटता है, लोगों को प्रलोभन देता है, लोगों को लालच देता है और लोग चुनाव जीत जाता है। 5 साल बाद, 4.5 साल लोग फिर रोते हैं, यार हमसे गलती हो गई, यार हमसे गलती हो गई। आप चांदनी चौक का सर्वे कर लीजिए, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप तो पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लेकर जामा मस्जिद से और मजनू के टीले तक, चंद्रावल तक
और इधर नवाबगंज तक जो ये चांदनी चौक का क्षेत्र है, जिसमें पूरा चांदनी चौक आता है, दरीबा आता है, नया बाजार आता है, खारी बावली आती है, मोरी गेट, कश्मीरी गेट आता है, सिविल लाइन आती है, मंजू का टीला है, चंद्रावल है, वाटर वर्क्स है, जामा मस्जिद है। आप देखिए क्या बुरा हाल है। बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र की स्थिति यदि आप कुछ भी आप स्टैंडर्ड तय कर लीजिए, 10 क्वेश्चन बना लीजिए, आप देखेंगे 10 में से 8-9 क्वेश्चन जो आप पूछेंगे पब्लिक से, पब्लिक विधायक को 0 नंबर देगी। कुछ संदेश दे दीजिए अंत में सर दर्शकों को 2025 के लिए। मैं तो समझता हूँ कि लोग जागरूक रहें और अपने वोट की कीमत समझें और चुनाव के समय कम से कम किसी प्रलोभन में ना आए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नाम चांदनी चौक जरूर है, लेकिन चांदनी चौक के साथ ये जो मोरी गेट, जमुना बाजार, कश्मीरी गेट और सारा मंजू का टीला, ये चंद्रावल, वाटर वर्क्स, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ गरीब तबका रहता है और बेचारा गरीब तबका सामान्यतः सज्जन होता है, शरीफ होता है, उसको ज़्यादा समझ नहीं होती, उसको तत्कालिक लाभ दिखता है, वो तत्कालिक लाभ लेकर और कांग्रेस के और कभी आपके भरम उसमें आ जाता है, भरम जाल में, मकड़ में फंस जाता है, उस चक्रों में। उससे उसको निकलना चाहिए और सही लोगों को पहचानना चाहिए। अब देखिए हम लगातार आई कैंप लगाते हैं सर, लगातार मेडिकल कैंप लगाते हैं, लगातार हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, तो जनता के हित में लगाते हैं। अभी पिछले रविवार को भी हमने जामा मस्जिद मुस्लिम क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कैंप लगाया, माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी ने उसका उद्घाटन